हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। हा हा हा। कैसे हैं आप बेटा? आज प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। इसमें मेरे से बहुत सारे फॉलोअर्स नए जुड़ गए और वो लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि सर शेयर्स कौन से खरीदें, सर फला शेयर खरीद लें, इसको खरीद लें, उसको खरीद लें। तो मैंने कहा भाई चलो आप लोगों की एक चर्चा कर लेते हैं। भाई शेयर खरीदते वक्त क्या किन किन बातों का मोटा मोटा आप ध्यान दें तो आप अच्छे शेयर को पकड़ सकते हैं। सबसे पहला काम आपको ये देखना चाहिए कि जिस शेयर में आप हाथ डाल रहे हैं क्या उसने लोन लिया हुआ है। आप जाके उसका डेट इक्विटी रेशियो देखें, उसकी बैलेंस शीट देखें। अलग अलग ऐप्स अलग अलग चीज़ें दिखाती हैं और उसमें देखिए उसने लोन तो नहीं लिया हुआ। बिल्कुल लोन नहीं लिया हुआ तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर शेयर होल्डर फंड के मुकाबले जो लोन का अमाउंट है वो आधे से खासा कम है तो अच्छी बात है। आधे तक है तो चलो ठीक बात है, आधे से ज़्यादा है थोड़ा सोचने का विषय। पर अगर 100% से ज़्यादा है, यानी कहने का मतलब ये हुआ अगर किसी कंपनी का जो शेयर होल्डर फंड है यानी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स दोनों मिला के 1000 करोड़ है, तो अगर लोन 1000 करोड़ से भी ज़्यादा है यानी शेयर होल्डर फंड से भी ज़्यादा है तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय बन जाता है। तो ऐसी कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। तो मोटा मोटा फर्स्ट ऑर्डर प्रेफरेंस वो है जिन्होंने बिल्कुल नहीं लोन लिया हुआ या ना के बराबर लोन लिया। तो ये एक फेवरेबल पॉइंट, अगर आप ऐसी कंपनी ढूंढ पाए तो समझिए आपने एक अच्छा निर्णय किया। दूसरा एक अच्छा फैक्टर ये होता है, आपको ये देखना चाहिए कि जिस कंपनी को आप खरीदना चाह रहे हैं, जिस कंपनी के शेयर लेना चाह रहे हैं, क्या उसमें FIs DIs यानी म्यूचुअल फंड्स ने पैसा लगाया है। क्योंकि देखिए हमसे ज़्यादा नॉलेज जानकारी FIs और म्यूचुअल फंड्स को होती है। तो अगर FIs और म्यूचुअल फंड उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनकी होल्डिंग उसमें कांस्टेंट है, स्टेबल है, हल्की फुल्की ऊपर नीचे हो रही है कोई बात नहीं, या अगर लगातार बढ़ रही है तो अच्छी बात है और लगातार बहुत ज़्यादा गिर रही है तो ये बुरी बात है। तो यानी शेयर फाइनेंस FIs का और म्यूचुअल फंड्स का स्पेशली, और बाकी DIs का भी देख सकते हैं, उन्होंने किस प्रकार का अपना होल्डिंग पैटर्न उस कंपनी में मेंटेन किया पास्ट 4-5 क्वार्टर्स 6 क्वार्टर्स में। इस पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा ये कंपनी खरीदने लायक है कि नहीं। कई बार मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स जो है ना मेरे पास ऐसी कंपनी लेके आते हैं, वो कंपनी ठीक लग रही होती है पर मैं देखता हूँ FIs की होल्डिंग 0, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0, प्रमोटर की होल्डिंग ठीक ठाक है, बाकी सारा माल आपके और मेरे जैसे पब्लिक के पास है। तो इसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है, ज़्यादा मैनिपुलेशंस बढ़ जाती हैं। तो ऐसी कंपनी में मुझे हाथ डालना, अनलेस कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हो या बड़ी क्लोज या बड़ी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हो, मैं पसंद नहीं करता ऐसी कंपनी में हाथ डालना। क्योंकि पता ही नहीं कुछ, वो तो फिर ब्लाइंड खेलने जैसा हो जाता है। ताश में नहीं खेलते, गैम्बल करते हैं ब्लाइंड, वो ब्लाइंड खेलने जैसा होता है। ब्लाइंड खेलने का क्या रहेगा। तो इसलिए FI DIs की होल्डिंग भी एक प्रकार का हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारे कहना चाहिए हमारी फीलिंग के अंदर एक कॉन्फिडेंस इंस्टिल करती है जो बड़ा ज़रूरी है। एक और अच्छा फैक्टर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने पिछले कई सालों में लॉस तो नहीं किया। कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रही है ना, कभी कम कमा लिया कभी ज़्यादा कमा लिया, ऐसी बात दिक्कत नहीं है। लॉस तो नहीं किया। अगर लॉस किया तो फिर उनके रीजंस को ढूंढने की कोशिश करिए। अगर लॉस जस्टिफाइड है, वन टाइम कोई ऐसी हैपनिंग हो गई थी, मिस हैपनिंग हो गई थी, जैसे कई बार क्या होता है किसी कंपनी में आग लग गई, कोई डैमेजेस हो गए इस तरह के, या कोई ऐसा वंस इन अ लाइफ टाइम कोई नुकसान हो गया, वो तो ठीक है। लेकिन अगर रूटीन ट्रेडिंग लॉस ही करती है कंपनी ने तो ऐसी कंपनी को थोड़ा अवॉइड कर सके तो अच्छा है। अनलेस फिर वही बात है, ये मैं रीज़न बता रहा हूँ अवॉइड कर लें, लेकिन आपके पास कोई श्योर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है तो आप लैंड अप कर सकते हैं। अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर इन्हीं बातों पर रिलाई करेंगे। तो ऐसी कंपनी को अवॉइड करें जो लगातार अपना प्रॉफिट कमा रही है, कभी कम कमा लिया कोई बात नहीं पर लगातार प्रॉफिट कमाती है, ऐसी कंपनी में हाथ डालने में कोई बुराई नहीं। इसके अलावा आपको ये भी देखना चाहिए कि जो कंपनी है वो लगातार डिविडेंड दे रही है और डिविडेंड का अमाउंट स्टेबल और बढ़ रहा है तो अच्छी बात है। अगर हर साल कंपनी थोड़ा थोड़ा ही डिविडेंड बढ़ा रही है तो बहुत अच्छी बात है, स्टेबल रख रही है तो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग है, गिरा देती है तो थोड़ा चिंता की बात है। तो ये मैं आपको तरीके बता रहा हूँ जो आपने ध्यान देने का। सारी बातें उस कंपनी में आपको अच्छी लगे तो आप ले सकते हैं, एक आध बुरी लगे तो इग्नोर भी कर सकते हैं, उसके बावजूद भी ले सकते हैं मतलब। और बहुत ज़्यादा लगे आपको गड़बड़ी है तो इग्नोर कर दीजिए, छोड़ दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए।
अच्छा, इसके अलावा ना एक चीज़ आपको और देखनी चाहिए कि अगर शेयर का भाव अपने 52 वीक, इसका 52 वीक लो और 52 वीक हाई देखिए, बिल्कुल हाई पे अगर आप खरीद रहे होते तो फंसने का चक्कर रहता है। अभी देखो पीछे बहुत सारे लोग, जैसे BEL है कंपनी, उसमें ऊपर के रेटों में फंस गए, बिल्कुल हाई लेवल पे, बहुत सारी कंपनियों में हाई लेवल पे फंस गए, फिर वो बड़े दुखी होते हैं। जैसे आप इवन एयरटेल में देख लीजिए, जिसने 620 के लेवल पे फंस गया वो तो धाड़े मार के रुका, जो 500 के लेवल पे फंसा है वो फिर निकल जाएगा जल्दी, लेकिन जो 620 के लेवल पे फंस गया वो तो मर गया ना। तो बिल्कुल हाई पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, एक करेक्शन की इंतज़ार करिए कि आपको कोई ना कोई 10-12%, 5%, 8% की अच्छी करेक्शन मिल जाएगी। अरे सब कंपनी में मिलती है, चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर क्यों ना। अभी देखिए करेक्ट हुई थी बड़ी अच्छी, मैंने 2100 से नीचे खरीदे थे और उसके बाद उसकी कॉल बेच दी। तो ऐसे मौके आपको मिल जाएंगे 52 वीक लो के आसपास। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल 52 वीक लो पे हो, उसके आसपास हो, मतलब टूवर्ड्स, यानी 52 वीक हाई और 52 वीक लो का जो बीच है उससे कम हो तो थोड़ा सा आपको रिस्क कवर हो जाता है। इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिए। और जिस दिन खरीद रहे हैं उस दिन जो है उसका RSI देखिए, मतलब आप 5 मिनट के चार्ट पे RSI देखिए। अगर RSI लोअर लेवल पे, क्योंकि दिन भर में भी कई बार शेयर का बड़ा रेट फ्लक्चुएट हो जाता है, तो पता चले आपने उस दिन के हायर रेट पे खरीद लिया, तो उसके RSI पे ध्यान लगाइए 5 मिनट वाले चार्ट पे। जब देखिए RSI खासा नीचे आ गया उस दिन के हिसाब से, थोड़ा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, उसके हिसाब से उसको उस दिन खरीदिए, तो क्या होगा उस दिन के रेट भी आपको सस्ता मिल जाएगा। कैसा लगा ये मेरा सुझाव? अच्छा, इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं कि जब शेयर खरीद रहे हैं जिस वक्त जिस पॉइंट पे, तो देख लीजिए इसमें बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग तो नहीं हो रही। क्योंकि गैम्बलिंग में क्या होता है, अगर भाग रहा है शेयर तो अवॉइड ही करिए, गिर रहा है तो बहुत ज़्यादा बीच में मौका दे सकता है गिर के। उसके लिए क्या, आप उसकी डिलीवरी परसेंटेज देखिए। अगर डिलीवरी परसेंटेज बहुत लो है तो इसका मतलब इसमें इंट्राडे बहुत हो रहा है, तो फिर आप मौके की भी तलाश में रहिए, जल्दीबाजी मत करिए खरीदने में। कहीं ना कहीं वो डिप मारेगा तब खरीद लीजिए, नीचे के रेट के ऑर्डर डाल के छोड़ दीजिए। क्योंकि जब इंट्राडे चलता है ना, अचानक बीच में काफ़ी गिर जाता है, तब आपको मौका मिल जाएगा पकड़ लीजिए। और अगर डिलीवरी परसेंटेज हाई है, वॉल्यूम कम है, तो फिर इसका मतलब उसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी भी नहीं होगी मोस्ट ऑफ द टाइम। थोड़ा देख लीजिए दिन भर का ट्रेंड, 5-2 दिन का, तो उसके आजकल में उसके ढंग से लोअर लेवल, जो भी लोअर लेवल की तरफ का रेट होता है उस पर खरीद लीजिए। तो अगर आप ये सब बातों का ध्यान देंगे तो आप एक अच्छे शेयर के मालिक बन बैठेंगे, और भगवान ने चाहा तो नोट ही नोट छपेंगे। मज़ा आ गया तो अंगूठा काटना है, बिल्कुल नहीं, ठोकना है किस पे, लाइक पे, ताकि मैं ऐसी मज़ेदार बातें आपके लिए हर रोज़ लाता रहूं। किसमें, शेयर बाजार की कहानी, MKJ की जुबान। आइए अब चलते हैं अपने रेगुलर सेगमेंट बाजार आज और कल, और उसमें सबसे पहले आपका प्यारा चहेता निफ्टी बैंक। साहब निफ्टी बैंक कहते हैं जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई हाय। 22,000 फिर से क्रॉस कर दिया। देखिए पीछे जब ये 21,000 से नीचे आ गया था, 20,000 के नीचे आ गया था, आज आपको हमने स्मॉल केस निफ्टी बैंक खरीदा था, उन सब पे मुनाफा हो गया। मैं स्मॉल केस में जो इन्वेस्टमेंट करता हूँ उसको जल्दी जल्दी नहीं बेचता, और आराम से, वो मैं लॉन्ग टर्म के लिए करता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, लिया मौका देख के काटा, लिया देख। आज बड़े सारे मैंने ट्रेड किए थे, मैं आपको MKJ स्टूडेंट टॉक्स में उसकी चर्चा करूँगा। तो आइए जरा चलते हैं अपने निफ्टी बैंक पर। निफ्टी बैंक सुबह तो बड़ा अच्छा खुला 22,352 पर, जबकि पिछली इसकी क्लोजिंग थी 22,246। खुलने के बाद साहब एकदम ही भागा और एक पीक बना लिया 22,768। मज़ा आ गया। लोगों ने कहा अभी 23 कटा, पर नहीं, उम्मीदों में पानी फिर गया, बड़ा गिरा, बीच में एकदम बाद में एक बहुत ज़्यादा डिप मारा और 22,247 का नीचे का बॉटम बनाया। दिल टूट गया, कहते ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तो लोगों का दिल टूट गया। तो फिर गिर गया, फिर हल्का से चढ़ा, फिर गिरा, और ऐसे जाते जाते 22,370 पर बंद हुआ, 0.5% की तेजी के साथ। 124 पॉइंट्स साहब, 124 पॉइंट्स बढ़कर हरियाली में बंद हुआ। आइए इसके कंपोनेंट की बात करते हैं। कंपोनेंट में है 12 शेयर मेरे भाई, 8 हरियाली में, 4 लालियाली में। सबसे तेज बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक आज ढीला पड़ गया, वैसे पहुंच तो गया था एक बार 630 के आसपास, फिर ढीला पड़ गया। और सबसे ज़्यादा गिरावट RBL बैंक में देखने को मिली, और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI। तो ये थे आज के निफ्टी बैंक के कंपोनेंट। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की। आज की कैंडल देखिए साहब,
आज की कैंडल हाय हाय हाय, आज की कैंडल हाय हाय हाय, 1 2 3 4 5 दिन की 6 दिन की तेजी के बाद, यानी 5-6 दिन की तेजी के बाद आज हमें कैंडल कौन सी के दर्शन होते हैं? ग्रेवस्टोन डोजी के। और ऐसा दिग्गज टेक्निकल एनालिस्ट का मानना होता है कि अगर तेजी में ग्रेवस्टोन डोजी के दर्शन हो जाए तो ये ट्रेंड रिवर्सल का संकेत भी हो सकता है। बाकी इसकी कंफर्मेशन अगले दिन मिलती है। तो भाई ये थोड़ी चिंता का विषय है, थोड़ा सा मन ये ग्रेवस्टोन डोजी ने हल्का कर दिया। और आप देखेंगे इसके चलते सेल सिग्नल भी आ गया है। नहीं, सेल सिग्नल तो भी चल रहा है सुपर ट्रेंड का, आप देखेंगे लाल लाइन बनी हुई है। पर एनी में आज की कैंडल 50 डेज EMA के ऊपर है और बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में, जो अपने आप मजबूती का संकेत कर रही है। बुरी बात इसमें एक ही है कि ग्रेवस्टोन डोजी के दर्शन हुए, पर अगर आप MACD चार्ट पे देखेंगे तो खूबसूरत बात हुई है। वो क्या कि बुलिश क्रॉसओवर आज क्रिएट हो गया है। बड़े दिनों से आ रहा था बेरिश क्रॉसओवर और आज आपका बन गया है बुलिश क्रॉसओवर। और RSI चार्ट पे ऑलमोस्ट स्टेबिलिटी सी है, 53.88 के आसपास RSI झूल रहा है। तो यानी अब समरी क्या हुई? अब समरी ये हुई कि टेक्निकल चार्ट पर ओवरऑल सब बातें अच्छी हैं, बढ़िया हैं, बुलिशनेस की तरफ इशारा कर रही हैं। केवल एक चीज छोड़ दीजिए और वो है ग्रेवस्टोन डोजी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान और शान और आपकी जान किसकी? निफ्टी 50 की। भाई साहब सबसे प्यारा इंडेक्स, आज इसका चार्ट भी ऑलमोस्ट निफ्टी बैंक की तरह है। खुलता है 11,487 पर, कल बंद हुआ था 11,416 पर, अच्छा खुला। और उसके बाद खुलते ही एकदम थोड़ी देर में ही ऊपर एकदम टॉप बनाता है 11,578 का। दिल देने लगता है, आवाज़ें चीखने कि अभी कटा 11,600, अभी कटा 11,600, पर ऐसा होता नहीं। 11,578 का ही पीक बनता है और उसके बाद पता नहीं क्या होता है, धड़ाम से गिरना शुरू होता है और गिरता जाता और एक बॉटम बनाता है 11,452 पे। सारा मुंह का टेस्ट कड़वा हो जाता है। लोग कहते हैं यार क्या यार, इतनी अच्छी पटक पड़ रही थी, अभी तो काफ़ी गिर गया, फिर लगता है गिर जाएगा, पर नहीं, पलटी मारता है, फिर चढ़ता है और 11,500 से ऊपर की क्लोजिंग देता है 11,503 पर, यानी 0.76% बढ़कर, अर्थात 86 पॉइंट की तेजी हरियाली के साथ आपका प्यारा राज दुलारा निफ्टी 50 बंद होता है। आइए बात कर लेते हैं टॉप के 5 बॉटम के 5 शेयरों की। आज 3% से ज़्यादा तेजी दिखाने वाले 5 शेयर थे और सबसे ऊपर TCS फॉलोड बाय विप्रो, टाटा स्टील, सन फार्मा एंड इन्फोसिस, यानी 5 में से 3 शेयर IT सेक्टर के थे। IT सेक्टर गोली बना हुआ है, TCS की तरफ से बायबैक का अनाउंसमेंट है जिसके चलते IT सेक्टर भागा, TCS भागा, TCS के साथ साथ उसकी पूंछ विप्रो और आपका इन्फोसिस भी भाग लिया। तो ये था टॉप के शेयरों की बात। और TCS ने ओवरऑल 7% से 7.25% की तेजी दिखाई, विप्रो ने 6.5% से ऊपर की तेजी दिखाई और आपका इन्फोसिस जो पहले ही बहुत गर्म हो चुका है, गर्म तवे की तरह हाथ लगाए तो जल जाए, उसने भी 3% से ज़्यादा की तेजी दिखाई। अब 3% से ज़्यादा की गिरावट वाला एक भी शेयर नहीं था मेरे भाई। सबसे ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिली बजाज फिनसर्व में। भाई साहब 0.3% गिरा, 0.3 बजाज फिनसर्व, फॉलोड बाय श्री सीमेंट, भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल ने तो सबकी मम्मी पापा बनाई हुई है, सबकी बैंड बजाई हुई है, सबको रुला रखा है, पिटा रखा है। आज भी नीचे में 423 के आसपास बिक गया। सुबह खड़ा रहा 431, 32, 33 तक, फिर 37 तक भी गया था, पर बाद में ऐसी झपकी मारी नीचे की तरफ, आदमी के दांत बाहर, जीभ ऊपर, आंख नीचे, पता नहीं क्या क्या हो गया कि साला गिरता ही जा रहा है, कब ठीक होगा। 620 के टॉप से 420 पे आ गया, यानी 1/3 इसके अंदर वॉश हो चुका है मामला। उसके बाद आता है आपका बजाज फाइनेंस और फिर गेल। तो ये थे 5 के लाल वाले शेयर। तो ओवरऑल आप यही कहेंगे कि गिरावट वाले शेयरों में ज़्यादा परसेंटेज गिरावट नहीं थी। हाँ, तेजी वाले शेयरों में कुछ ऐसे शेयर थे जो भयंकर तेजी दर्शा रहे थे। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के टेक्निकल एनालिसिस की। भाई साहब आज की कैंडल देखिए, ये भी हल्की हल्की ग्रेवस्टोन डोजी की तरह बनी है और इसने आज
आज देखिए तो सही सुपर ट्रेंड में बाय सिग्नल दिया है, पर आज की कैंडल ने भी गैप छोड़ दिया। देखिए आप, कल वाली कैंडल ने भी साला गैप छोड़ दिया था, उससे 4 दिन पहले वाली कैंडल ने भी गैप छोड़ दिया था। यानी ये ऊपर तो बढ़ रहे हैं, नीचे गैप छोड़ के बढ़ रहे हैं। और गैप क्या कह रहा है, अरे ओ जाने वाले नीचे आ जा, गैप को तू जल्दी भर जा। तो भैया जो नीचे के गैप है, नीचे की कैंडल चीख के एम के जे गैप कह रहा है भाई आजा नीचे आजा, मुझको फिल कर जा, तभी तो तेरे में आएगी मोटी मजबूती। क्योंकि जब तक ये गैप नहीं फिल होंगे हमारे मन में डबका बना रहेगा। एक शब्द होता है हिंदी में डबका, डबका बना रहेगा यार साला गिर न जाए। पर ओवरऑल कैंडल स्ट्रांग है। बाकी फिर वही बात है, इसमें भी हल्के पूरी तरह का तो ग्रेवस्टोन डोजी नहीं है, पर ग्रेवस्टोन डोजी का कह लीजिए 90% रेप्लिका है। तो 90% जैसे ग्रेवस्टोन डोजी आज पैदा हुआ है, ऑल दो सुपर ट्रेंड में बाय सिग्नल क्रिएट हुआ है। और MACD चार्ट पे भी आप देखिए तो सही, इतने दिनों के बाद आपका बियरिश क्रॉसओवर बुलिश क्रॉसओवर में कन्वर्ट हुआ है। और आज बुलिश क्रॉसओवर थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है। और RSI पे भी खासी मजबूती नजर आई है, 57 का लेवल उसने टच कर लिया। तो ओवरऑल अगर आप बात करें टेक्निकल एनालिसिस की, तो तेजी 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 विद 2 डाउट्स। एक आज की ग्रेवस्टोन डोजी जैसी कैंडल तेजी में आ गई है, दूसरी 2-3 गैप छूट गए हैं जो चीख के कह रहे हैं भैया नीचे आओ, भैया नीचे आओ, ये गैप फिल कर जाओ, भैया नीचे आओ, ये गैप फिल कर जाओ। तो ये जो डर पैदा कर रही हैं बातें, अब देखते हैं बाजार कल किस तरह से करवट लेता है। ऊपर से आपको पता ही है कि US के इलेक्शन ड्यू हैं और हमारे ट्रम्प साहब बीमार भी हो गए, जिसके चलते इंडेक्स में थोड़ी सी लड़खड़ाहट आ गई। और वो लड़खड़ाहट का असर भारतीय बाजारों को भी पड़ जाता है। तो इसलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आइए बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। ऑप्शन चेन का चार्ट देखिए साहब, मजबूती 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 की चर्चा कर रहा है। कैसे? अगर आप कॉल के ओपन इंटरेस्ट को देखें तो कल हाईएस्ट था 11,500 पे, सेकंड हाईएस्ट था 12,000 पे, पर आज 11,500 पे कॉल अनवाइंडिंग हुई है और 12,000 तो 12,500 पे फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है, जिसके चलते हाईएस्ट लेवल अब 12,000 हो गया और सेकंड हाईएस्ट 12,500 हो गया। तो कहीं ना कहीं कॉल का रेसिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, जिसके चलते आप चीख के कह सकते हैं बाजार मजबूत है मजबूत है मजबूत है। पुट की बात करें, पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कल और आज 10,500 भी रहा और सेकंड हाईएस्ट 11,000 पे रहा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि 10,500 पे थोड़ी सी कॉल अनवाइंडिंग हुई है, तो पुट अनवाइंडिंग हुई है, और 11,000 पे पुट राइटिंग हुई है और 11,500 पे तो बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है। इन तीनों बातों को अगर हम फैक्टरिंग करें तो यही कहना पड़ेगा रेजिस्टेंस साहब ऊपर 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 शिफ्ट कर रहा है, ऊपर 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 शिफ्ट कर रहा है, जिसके चलते साफ नज़र आ रहा है कि बाजार जो है तेज है तेज है तेज है। टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो टोटल ओपन इंटरेस्ट में स्टेटस को मेंटेन्ड है, जहां पर कल हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, मैक्सिमम पेन था 10,500 पे, आज भी वहीं बरकरार है। कल सेकंड हाईएस्ट 11,000 पे था, आज भी 11,000 पे बरकरार है। पर देखने वाली बात यह है कि 11,500 पर टोटल ओपन इंटरेस्ट में वृद्धि हुई है और 10,500 और 11,000 पर गिरावट आई है, यानी अनवाइंडिंग हुई है टोटल ओपन इंटरेस्ट की और 11,500 बढ़ी। यानी मैक्सिमम पेन तो 10,500 पर ही है, पर ऊपर के लेवल पे टोटल ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इस बात का सीधा 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 संकेत है कि बाजार में तेजी है तेजी है तेजी है तेजी है। आइए अब बात कर लेते हैं आपके प्यारे रोज दुलारे FIs और DIs की। FIs तो फिर लगे में खरीदी जाए खरीदी जाए खरीदी जाए, और DIs बेच रहे हैं बेच रहे हैं बेच रहे हैं। तो अब बात करते हैं दोनों भाइयों की ध्यान से। तो कल दोनों भाइयों ने खरीदारी की थी। FIs की खरीदारी ज़्यादा थी, DIs की खरीदारी थोड़ी थी। कल FIs ने खरीदारी करी, DIs ने खरीदारी करी। आज FIs ने खरीदारी करी, DIs ने बिकवाली करी। तो DIs ने मामला उल्टा कर दिया, प्रॉफिट बुकिंग करी, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। आइए बात को समझते हैं। कल अगर देखा जाए तो हमारे FIs ने नेट बाइंग की 1632 यानी 1632 करोड़ की, और आज 236 यानी 236 करोड़ की करी, यानी दोनों दिन वो खरीदारी में ही लगे रहे। DIs की बात करें तो कल DIs ने 259 करोड़ की खरीदारी की थी और आज पलटी बदल ली, पाला बदल लिया और नेट बिकवाली करी 471 करोड़ की। अब दोनों भाइयों के डेटा को जोड़ लिया जाए तो कल तो भाई साहब बहुत बड़ी खरीदारी थी, 1891 करोड़ की खरीदारी, पर आज नेट में बिकवाली है 234
234 करोड़ की नेट बिकवाली, जबकि बाजार आज तेज बंद हुआ है। यानी तेज बंद होने का फायदा हमारे एफआईआई ने ले लिया। मौका देख के एफआई तो खरीद रहा था, डीआईज ने काट दिया। आइए अब बात करते हैं एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की बात करें तो आज बाजार तेज था, इसके चलते मैंने आज एक प्लेटिनम की बढ़िया पुट बेची अपने जानी शेयर की, और आजकल तो जानी हो गया वो, उसकी पुट बेची और 2 स्विंग ट्रेड किए, एक प्रॉफिट बुकिंग करी और एक नए स्विंग ट्रेड में एंट्री ली। हमें HDFC AMC में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, पर हम वेट कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं HDFC AMC मोटा प्रॉफिट करा सकता है, उसमें हम अपना वेट करने पे लगे हुए हैं। कुछ ऐसे शेयर जैसे HAL हो गया और बहुत सारे शेयर जो पीछे गिरे पड़े थे अब तेजी की तरफ बढ़ रहे हैं और आज अच्छा मौका दे रहे थे। हमने प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा एक में करी, क्योंकि मैं सोचता हूँ अगर बाजार बढ़ता है सारी प्रॉफिट बुकिंग आज कर लेंगे तो कल क्या करेंगे, घंटी बजाएंगे? नहीं, हमने रुक रुक के प्रॉफिट बुकिंग करनी है। हौले हौले से हवा चलती है, हौले हौले से दिल खुलता है, हौले हौले से हमारा माल बिकता है। हम हौले हौले ही बेचेंगे, जल्दी क्या है, जल्दी का काम गड़बड़ का है। तो ये था हमारा एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स। बस हमें तो एक ही शेयर ने मारा हुआ है। कहते हैं सब ने हमको जिताया पर एक ने हमको ऐसा डुबाया कि हमारा भी दिल बाहर निकल आया, और वो है भारती एयरटेल। इस भारती एयरटेल से कुछ ये बड़ा हमारी पेशेंस टेस्ट कर रहा है। मैं देख रहा हूँ लोग टूट रहे हैं। पिछले हफ्ते लोगों ने थोड़ी हिम्मत दिखाई, भारतीय एयरटेल को पकड़ा। अब इस महीने में ढीला 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 चल रहा है, जिसके चलते अब लोगों की हिम्मत टूट रही है। तो वो कह रहे हैं छोड़ साले वो, ये बेकार है, इसको हटाओ। अब हर आदमी को लग रहा है यार भारतीय एयरटेल बेकार है, हटाओ। गिरते शेयर का कोई नहीं, चढ़ते सूरज को सलाम, डूबते सूरज को 2-4 थप्पड़ दे लगाम वाली बात है। तो पर मैं तो बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं। देखते हैं और चर्चा जारी रहेगी। आगे के वीडियोस में बताऊंगा कि हमारा नेट रिजल्ट क्या रहा। अगर वीडियो का मज़ा आया तो लाइक का बटन दबाइए 1 बार, और अगर मज़ा नहीं आया तो डिसलाइक का बटन दबाइए 2 बार। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन वाले बटन को ठोक दीजिए, तो आपको सारे स्टूडेंट्स प्लान आ जाएंगे। आप मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट बन सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहें तो फ़ोन नंबर कहाँ है, सोचिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर भी मेरे 2 प्लान है, सफ़ायर और रूबी, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अच्छी किताबें पढ़नी है, नॉलेज बढ़ानी है और कुछ भी चीज़ खरीदनी है तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाइए। और IPO आने वाले हैं कुछ नए, और उनके लिए अकाउंट खुलवाना है तो कोई समस्या नहीं, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आपको अच्छे प्लेटफॉर्म्स के लिंक मिलेंगे, उनसे आप अपना अकाउंट खोलिए। और इसके अलावा आपने किया ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, अरे साहब इसको नहीं ज्वाइन किया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्यों? इस पर बाज़ार सुबह सुबह आता है, फिर बाज़ार की हलचल भी आ जाती है, फिर IPO के अपडेट्स भी आ जाते हैं, फिर दुनिया भर की खास कॉर्पोरेट टिडबिट्स भी आ जाती है, फिर कुछ ना कुछ ऐसा इन्फॉर्मेटिव आ जाता है जिसको आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो ये सब बातें आप क्यों मिस कर रहे हैं? मिस मत करिए, इसको ज्वाइन करिए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट में टॉप पर जाएं।